बेटा कोई ऐसा है जिसने इसका नाम में लिखा हो? क्यों भाई? अच्छा मैं लेके जा रहा था तब बताओ यार। इधर रहती है देखो भाई। आज मतलब इससे डिटेल भी सही अच्छी बात है। बात तो निकाल रूम से। और भाई एक चीज का ध्यान रखना, फोन आप लोगों के ऑनलाइन क्लास के लिए, रिकॉर्डिंग लेक्चर सुनने के लिए यहाँ पर। घर पे आप लोग क्या कर रहे हैं हमें समझ नहीं, पर यहाँ पर अगर क्लास में बैठे गेम खेल रहे हैं तो बेटा घर तक में बैठे फोन ले लिया तो उसके बाद आपका 12 बोलेगा। ठीक है, यहाँ पर हो रिकॉर्डिंग लेक्चर देखो कोई मना नहीं, ठीक है, पर गेम्स खेलता हुआ कोई नजर ना आए। और ये जो कैमरा है ये इधर लगेगा, ये भी वॉइस है खाना सब जानते हो? यस, ध्यान रखना उनके साथ रिकॉर्डिंग के उसमें जाती है। Yes, sir. भाई ये दोनों कांटेक्ट नंबर मिल जाते हैं, जिसने पी के बदल का कांटेक्ट नंबर मिल जाता है। ऊपर का डिलीट करो ध्यान से, सुनिए कि आपके पास
कौन रह गया था? कौन रह गया? निकालो, मैं कॉपी निकालो।
फर्स्ट डे है आपको टेस्ट का? नए बच्चे भी है, सारे पुराने ही हैं? कौन कौन न्यू एडमिशन है? बाकी और बैचेस से आए हो? ठीक है, चलो फिर निकालो, कॉपी निकालो। सबसे फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है? 3 दिन मैं कराऊंगा, 2-3 दिन और 2 दिन आपको करण सर कराएंगे, ठीक है? केमिस्ट्री के आपके 2 टॉपिक चलेंगे। चलो निकालो कॉपी, अलग से कॉपी लगानी है सबने, और ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे आके रफ कर रहे हो घर जाके फिर जैसे 10th क्लास में करते थे, वो सीन नहीं करना यहाँ पे, ठीक है ना? ऐसा तो नहीं करता कोई भी जो पुराने बच्चे, हाँ ये नहीं करना, यहीं पे आपने करना है। और 4-5 पेन का कोई यूज नहीं करना, सिंगल एक पेन का यूज करना है, 1 या 2 पेन मैक्सिमम यूज करने हैं। ये नहीं कि रेड, ब्लू, ब्लैक, पिंक, मैजेंटा, फिरोजी सारे पेन लेके आ रहे हो और बादल बना रहे हो, लाइनें लगा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, समझ गए ना? हाँ निकालो कॉपी, निकालो फटाफट और लिखो मोल कॉन्सेप्ट। हाँ जी बताओ, ऑनलाइन आवाज आ रही है सबको? कितने बच्चे हैं तुम्हारे बैच में? जो ग्रुप बना है उसमें कितने हैं? 40 है? 32 है। तो अभी क्लास हुई होगी इससे पहले, कौन सी क्लास थी? बायो की, फिजिक्स की, अभी हमने ली होगी ना? तो उसमें कितने बच्चे थे ऑनलाइन? 10 ऑनलाइन। चलो ठीक है, 33 टोटल, 33 टोटल है। निकालिए कॉपी सबने। सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे वो करेंगे मोल कॉन्सेप्ट पे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री का, और कई बच्चों को तो बहुत डर लगता है मोल कॉन्सेप्ट नाम से ही, मेरे को आज तक समझ नहीं आई क्यों लगता है, क्योंकि आपको पता है कि जो ये चैप्टर है बेसिक चैप्टर है, इससे ऊपर क्वेश्चन तो आते ही हैं, और इस चैप्टर का यूज बाकी सारे चैप्टर में भी है। जितने भी चैप्टर हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, हर चैप्टर के अंदर इस चैप्टर का यूज है। इस चैप्टर के बिना मतलब ये लगा लो कि 11th-12th की केमिस्ट्री को आप समझ ही नहीं पाओगे जब तक आपको सही से चैप्टर नहीं आएगा। इसके अंदर क्या कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, पर प्रैक्टिस है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा कंसेप्ट क्या होंगे, ज्यादा अच्छे होंगे। कंसेप्ट सिंपल है, उसको अप्लाई करना आना चाहिए, और अप्लाई तभी करना आएगा जब क्या करोगे, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस बहुत करनी है, डीपीपी में आपको दूंगा, जो भी टॉपिक करेंगे उसकी आपको डीपीपी मिलेगी आपको, ठीक है? हर दूसरे तीसरे दिन डीपीपी मिलती रहेगी। उस डीपीपी को आपने क्या करना है, रेगुलर बेस पे उसको करना है, जैसे मैंने दिया तो आपने करनी है। फिर उसको हम 2-3 दिन बाद डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चा क्लास के नोट्स करता रहेगा, रिवाइज मॉड्यूल मिलेगी वो करता रहेगा, तीसरी जो डीपीपी मिलेगी वो करता रहेगा, उसके अलावा उसको एक्स्ट्रा कुछ और करने की जरूरत तो नहीं है जब तक उसका सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। बस यही 3 चीजें फॉलो करनी है। नोट्स बनाने हैं, उसको रिवाइज करना है, घर जाकर डेली रिवाइज करना है। कुछ नहीं काम है तो नोट्स रिवाइज करो। दूसरी चीज क्या करनी है, जो आपको डीपीपी मिलेगी वो करनी है। फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मॉड्यूल तो मिलती है ना, फिर मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस करने हैं बस, और टेस्ट से पहले अच्छी तरह उसको रिवाइज करना है। बस ये 3-4 चीजें करनी है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने। कोई बच्चा बोलता है, कोई आपका बोलता है अड़ोसी पड़ोसी की ये बुक कर ले, वो बुक कर ले, ये कर ले, कुछ नहीं करना, ठीक है ना? कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करते हैं, काम कम होता है उससे। चलो बताओ, 10th क्लास से आए हो तुम, ठीक है? एलिमेंट्स के नाम बताएं, कहाँ तक याद है? 20 तक। 10th क्लास में 20 तक काम चल जाता था,
क्योंकि 20 तक ही हमें कर लिए तो बहुत है 20 तक, पर यहाँ पे 20 तक काम नहीं चलता। कितने याद करने पड़ते हैं? एटलीस्ट 30 याद करने पड़ते हैं। मतलब 30 से ज्यादा वाले तो आपको एग्जाम में देगा, पर 30 तक आपको याद करने हैं। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड पैरामीटर है कि 30 तक तो हमें याद होने चाहिए। 30 के बाद जो है वो हमें जो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके अंदर आपको उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी क्या होगा, गिवन होगा, बट 30 तक खुद याद होने चाहिए। ठीक है, तो फटाफट मेरे को बताओ फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा। सबसे पहले टॉपिक लिखो इसके अंदर, एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक मास। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। एटॉमिक नंबर याद करना तो आसान है। एटॉमिक नंबर क्या हो, सीरीज है 1 to 30 चलेगी। पर एटॉमिक मास थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, जैसे लिथियम है, लिथियम का 7 आता है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या, कईयों में डबल करना पड़ता है, मुझे थोड़ा रहता है ये कंफ्यूजन से ना, तो उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, तो उससे आपको ये क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। सही है बात ये। चलो फिर आपको बताएगी, यहाँ पे टेबल बनाओ, यहाँ पर लिखेंगे हम एलिमेंट, फिर क्या लिखेंगे उसका, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर को ना Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। तो Z है, Z का मतलब क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है, उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, एटॉमिक मास आएगा। एटॉमिक मास किससे रिप्रेजेंट करते हो भाई, A से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से दिख रहा है ना, ये बीच में तो नहीं आ रहा, ये आ रहा है, तो फिर क्या करें, चलो मैं उस तरफ लिख देता हूँ। यहाँ तो दिख रहा है ना तुम्हें, कोई नहीं, इसको नीचे रखवा देंगे, कल से आ जाओ, थोड़ा एडजस्ट कर लो। ठीक है, नहीं तो इस बेंच पे आ जाओ फिर, या फिर इस पे आ जाओ, नहीं तो चेयर लेके यहाँ बैठ जाओ, कर लोगे एडजस्ट। हाँ, उस वाले में चले जाओ वहाँ पे। ठीक है, तुम्हें भी दिख रहा है सेकंड बेंच, तुम्हें भी नहीं दिख रहा, तो फिर ऐसे कैसे बैठे हैं, जब दिख नहीं रहा तो खड़ा हो यहाँ से, बता कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, बैठ जा फिर यहाँ पे। हाँ भाई तुम्हें सही है, चलो बता करो यार, ऐसे कुछ माने की जरूरत नहीं है। बताओ फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, हीलियम के बाद क्लोरीन, न्यून तक क्या हो गया, यहाँ पे 10 हो चुके हैं। न्यून के बाद क्या आएगा, सोडियम, क्लोरीन के बाद, ठीक है ना। कैल्शियम के बाद क्या आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी, 21 to 30, 20 तक तो आपको याद ही है। ठीक है, ये याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, और इसके लिए कोई आपको शॉर्टकट भी नहीं करना, मतलब होता है ना सीरीज याद करने के लिए होता है, कभी घर जाके यूट्यूब करने लग जाओ कि बताओ 1 to 30 क्या शॉर्टकट, ऐसा नहीं करना। हर चीज का सॉल्यूशन यूट्यूब नहीं है, इसको आपको एज इट इज याद करना है। मान लो आपको 27 आ गया, तो 27 के 1 से स्टार्ट हो गए, 27 तक वो सीरीज दोबारा सुनोगे, समझे ना बात मेरी। तो 27 सुनते ही आपको पता होना चाहिए कि उसका एलिमेंट कौन सा है वो। तो कैल्शियम के बाद क्या आता है, कैडमियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जी ये है। ठीक है, ऐसे मैं एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, आपको पता है कि उसके ऊपर आते रहते हैं वीडियोस, तो एक टीचर की वीडियो देखी थी मैंने, ऐसी आ गई थी, उसने इसके शॉर्टकट क्या बनाया था पता है, हाँ हाँ सेंटेंस बनाते हैं, उसने बनाया था, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। तो भैया आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, मतलब ऐसा फनी वीडियोस में दिखा रहे थे वो। ठीक है, हाँ यूट्यूब पे भी था, हाँ मेरे सामने इंस्टाग्राम पे आया था, तो सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक है, तो बात भी सही है। नहीं है सही, बताओ। चलो फिर बताओ अभी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नोट करते रहो साथ साथ।
तो गड़बड़ हो गया है। 28 आ रहा है। सही है भाई, इतनी बात ठीक है। 1 to 30 हमें याद करनी है, तो आपको एज इट इज याद करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे। अब देखो एटॉमिक मास को कैसे याद करना है, पहले इतना नोट करो सारा, फटाफट करो। कंट्रोलिंग वालों बताओ भी, आवाज आ रही है ना सही? मैं आवाज पूछ रहा हूँ, समझ आ रहा है ये पूछना चाहिए। ओके चलो अभी करेंगे इसके एटॉमिक मास करेंगे। बताओ भी एटॉमिक मास क्या होता है? हाइड्रोजन में कितना होता है? कितना होता है भाई? 1 होता है। हीलियम में कितना होता है? 2 द एटॉमिक नंबर 8 कितना होता है? 4 होता है। यहाँ तक कर लिया सबने नोट? कर लिया? चलो फिर देखो, देखो भी आपको क्या करना है, हाइड्रोजन का तो क्या होता है? सेम होता है। हाइड्रोजन जितना एटॉमिक नंबर है उतना एटॉमिक क्या होगा? मास होगा। हीलियम में क्या करना है आपने? जस्ट ट्वाइस कर देना है। हाइड्रोजन का सेम है, हीलियम में क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। अब सुनो यहाँ पे क्या होगा, जो नेक्स्ट 3 है ना उसका ट्वाइस प्लस 1 करना है। क्या करना है? जितना एटॉमिक नंबर है उसको ट्वाइस करो, उसके अंदर 1 क्या कर दो? ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 6 + 1। तो अब जब भी आगे आप निकालोगे, मतलब आपको बताना होगा क्वेश्चन के अंदर, तो आपने इस तरह से क्या करना है, माइंड में लेके आना है कि वो कौन सा उसमें लाई कर रहा है। अगर लिथियम बेरिलियम और बोरोन में से है तो ट्वाइस प्लस क्या कर दोगे? 1 कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट का क्या करना है? जस्ट ट्वाइस करना है। ऐसे क्या करना है? जस्ट ट्वाइस करना है। 6 का तो कितना हो जाएगा? 7 है तो 8 है तो 16 हो जाएगा। सही है। चलो इसके बाद एक रूल लगाना है। रूल क्या लगाना है? अगर कोई इवन है तो वो ट्वाइस, और अगर कोई ओड है तो ट्वाइस प्लस। अगर इवन एटॉमिक नंबर है उसका तो ट्वाइस करना है, और अगर ओड एटॉमिक नंबर है उसका क्या करना है? ट्वाइस प्लस 1, ठीक है। मैं सारों पे नहीं होगा, पर हाँ एक दो रहेंगे उसको मैं बता दूं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन 9 है तो क्या करोगे? 18 + 1 कितना हो गया? कितना हो गया? 20। यहाँ पे कितना आएगा? ठीक है ना। जो ओड है 15 × 2 क्या होगा? 30, 30 + 1 31 हो गया। इसमें कितना आएगा? क्लोरीन का याद रखना कितना होना चाहिए? 35। तो 35 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो और कितना होगा? 35.5। इसका भी रीजन है कि 35.5 से क्यों होता है, ये हम आगे करेंगे तो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आर्गन का 40, ये एक्सेप्शनली हाई होता है आर्गन का, वो 40 होता है। बाकी सभी रूल होगा कितना हो जाएगा? और ये 40। मतलब जो ये रूल मैंने बताया आपको इवन ऑड वाला, ये सिर्फ 20 तक लगता है। कहां तक लगता है ये? और 20 तक। उसके अंदर आपको 2 अलग से याद करने पड़ेंगे, क्लोरीन और आर्गन, बाकी सारे हो जाएंगे, ठीक है। अभी कुछ तो याद रखना पड़ेगा, हर किसी के ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं होता, बस ये तरीका है थोड़ा याद करने का। सही है बात, ठीक है। तो क्लोरीन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, आपके 20 तक ये हो चुका है। उसके बाद देखो उसमें हमें कहां से लाना है? 21 to 30 करना है। अब जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम में करना है आपने ट्वाइस प्लस 3। क्या करना है? ट्वाइस प्लस 3। साथ में जो निकल है इसका भी क्या करना है? ट्वाइस प्लस 3 करना है। निकल है इसका भी क्या करोगे? ट्वाइस प्लस 3 करोगे। थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा अभी। अच्छा इसके बाद एक रूल लगाना है भाई, जैसे अगर इवन है तो ट्वाइस प्लस 4, और अगर ओड है तो ट्वाइस प्लस 5। अगर इवन है तो ट्वाइस प्लस 4, ओड है तो ट्वाइस प्लस 5। ये रूल है 21 to 30 का, ठीक है। तो स्कैंडियम कितना आ जाएगा? 42 + 3 कितना आ गया? बताओ इसका टाइटेनियम का 22 × 2 44, 44 + 4 इवन है ना, तो 4 करोगे तो 48। बताओ इसका 46 + 5 बताओ कितना हो जाएगा? 48 और 4 कितना हो जाएगा? 52। इसका बताओ
55 होगा, ये क्या होगा 56 होगा, और इससे कितना हो जाएगा 54 प्लस 5 59, और ये भी 50 इतनी का ये रूल लगेगा ना 5 प्लस 3 का, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। इसका कितना होता है, कॉपर कितना होना चाहिए बताओ भी, 63 होना चाहिए, तो क्लोरीन के तरह इसका भी क्या होता है 63.5 होता है, ठीक है। जिंक का भी आपको याद ही रखना एक तरह से, इसका 65 होता है, जिंक के ऊपर ट्वाइस प्लस 4 में ट्वाइस प्लस 5 लगता है, ठीक है। थोड़े आपको याद रखने ही पड़ेंगे, फिर भी ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जिससे आपको सारा का सारा हो जाए, ठीक है। करो इसे एक बार फटाफट इसको नोट करो, ये आपने घर जाके लिख के देखने हैं, ठीक है। 1 to 30 आपको याद भी होने चाहिए और आपको लिख के भी देखना है। कर ले नोट सबने, कर नोट करो, कर लिए नोट सबने, लिखो स्टार मार्क है तो मतलब है कि वो थोड़े से डिफरेंट है। चलो नेक्स्ट देखो, देखो इसके बाद ना जो हमारे पास कंपाउंड है ना, हमें कंपाउंड का पूरे का मास निकालना है। क्या निकालना है, पूरे कंपाउंड का मास निकालना है। जैसे हमारे पास H2O है, H2O कितना होता है अभी, H2O का मास कितना होता है, हमें पता है कि हमने अभी किया हाइड्रोजन का कितना होता है 18 हो जाएगा ना, एक हाइड्रोजन का 1, दो हाइड्रोजन कितना आएगा 2 प्लस 16 कितना किसका होगा, तो कितना आ जाएगा इसका, ऐसे ही आपने फाइंड आउट करना है। तो लिखो, मैं कंपाउंड लिखो, करोगे फाइंड आउट, ठीक है। चलो फिर मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, मेरे को फटाफट फाइंड आउट करके बताओ इसका मास कितना होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा, चल करके बताओ, फिर मैं और रहता हूँ। सर प्लीज रिपीट H2O। देखो भी H2O का आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, तो दो हाइड्रोजन को कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना आ जाएगा ये 18 आ जाएगा, ओके। ऐसे ही बाकी सारे आपने फाइंड करने हैं, जो नहीं हो रहा वैसे पूछो एक बार, करने के बाद चाहे मेरे को दिखाओगे, ठीक है। करो इसको, आपसे नहीं हो रहा अपने बेंच पे किसी से तो हो ही रहा होगा, उससे पूछो।
मुझे पता चला कैसे करना है दोस्तों। ओके और 17 दिया मैंने तो सही करोगे वही लेवल कर लिए उसने कर लिए फिर वो तरीका आएगा पहले ये 12 करेंगे जिसने 12 कर लिया वो ये नेक्स्ट 10 करेगा सही बात है अंदर 7 मैच ये लो यहां 7 करने क्या किया हाँ उसमें ही ऐड करना है वोटर का निकाल उसका निकाल दोनों ऐड ऐड भी टाइम ओके इसमें तो क्यों हमें आ जाना है तो ये भी गलती करेंगे साल और संपर्क को लिखवाया नहीं मैंने इसको नो कराया आगे संपर्क में नहीं संपर्क कर इसीलिए तो सर वो क्या नाम है उन्हीं का मैं कमेंट नंबर नहीं करने तो मार्क करने ठीक है ना हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर रहे हैं हां जी O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड और इस कर रहा हूं
क्रोमियम दिखाया हुआ है सबने पढ़े क्रोमियम नहीं ऐसे याद दिखाया हुआ सिंबल आयरन मैंने से पहले C12 है C12H22 O11 कर लिए सबने सारे कर लिए चलो अभी करते हैं सर 10 अब यार फिर बताओ क्या है क्या बताना है 10 है C12H22O11 C12 है ये है C12 10 है H2S2O7 10 है H2S2O7 9 है H2S2O8 कर लिया सबने किसने कर लिए सारे क्वेश्चन करो बाकी भी करो फटाफट चेक करते हैं किसने कर लिया चेक करो भी गलत तो नहीं है कैलकुलेशन तुम ही वहां से जाओ मैंने तो तुम ले लिया
चलो फिर करते हैं, बताओ CO2 कितना है? 44 कितना है? 34 208.5 क्या सब पे 208.5 या है? इसका बताओ 98 62 ये भी सबका इसका बताओ 232 342 249.5 80 158 242 94 है ये 294 ज्यादा लोगों को बताओ 38 182 है 160 ये भी सबका चेक करो अपने आंसर फटाफट बताओ। हाँ CO कोबाल्ट है ये। देखो ध्यान रखो, अगर CO लिखा है इसका मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, ठीक है, और अगर यहाँ पे CO लिखा है तो ये कोबाल्ट है। जो चेक कर लोगे ये भी कुछ गलत हो सकता है, लास्ट वाला गलत है, लास्ट वाले तो कोबाल्ट है ना ये, नहीं कोबाल्ट पे ओ को क्या दिया तुमने, तीनों तो 5 ऑप्शन काउंट कर दिए, ऐसा ना उसमें 5 अलग ही लिख दूंगा। हाँ जी बताओ 12 और 10 22 किससे कितने ठीक है? क्या सर 22 में से किसके कितने सही हैं? 21 दो गलत है, हाँ बट 20 ठीक है, आप कितने सही हैं? एक भी नहीं किया में से? मैंने करे थे, मतलब मैंने वहाँ पे वो कर दिया सर, ऐसे मैंने आंसर निकाले, वही तो मेन था। चलो कोई बात नहीं, आपने किए कितने ठीक है? क्यों? अच्छा चलो फटाफट इसको नोट करो, जिससे नोट करो। नेक्स्ट लिखो भी। अच्छा मेरे को चीज और बताओ, तो मेरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड करने आते हैं, आज तो बेसिक ही चलेगा, कल से हम सही क्लास में जो मोल कांसेप्ट है वो स्टार्ट करेंगे, आज तो मैं बेसिक ही बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने आते हैं, किस किस को आते हैं भाई सही से निकालने? चलो अच्छी बात है, जिसको नहीं आते तो हम देखेंगे, नोट कर ले सबने। चलो लिखो हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी हमें एलिमेंट गिवन होगा उसमें कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो मोल कांसेप्ट है, मोल कांसेप्ट में इसके बेस पे ही क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जब तक हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड करने आएंगे तो हमारा क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं होगा। ओके चलो मैं आपको एक बात बताऊं, हमें पता है कि सेंटर में क्या होता है अभी, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। आपको पता है कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, इसलिए हम P पॉजिटिव लिख रहे हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करते हैं, बाहर जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ करेंगे, बाहर रिवॉल्व करेंगे ऑर्बिट के अंदर या फिर शेल के अंदर, ठीक है, वो दोनों चीजें ऐसे करेंगे। अब इन दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स, क्या बोलते हैं,
अगर आपको आगे के बताओ कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, इसका मतलब आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम बताना है। न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो कौन कौन प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब आपको सम बताने हैं प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। ये बात सही है। चलो देखो सबसे पहली बात है कि कोई भी एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है x उस एलिमेंट का सिंबल हो गया। जैसे अगर हम किसकी बात करें, लेट अस सपोज कि हम एल्यूमिनियम की बात करें, तो ये क्या हो गया हमारा सिंबल हो गया, ये उसकी जनरल फॉर्म बता दो। z से हमने क्या बताया था, एटॉमिक नंबर, और a से क्या था, एटॉमिक मास था। तो z तो क्या आएगा आपका, एटॉमिक नंबर आएगा यहाँ पे, और a एटॉमिक मास आएगा यहाँ पे। या फिर कहीं बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है यहाँ पे z और यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। अगर हम एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 30, और इसका मास नंबर क्या होगा, इस तरह से आपने रिप्रेजेंट करना। सही है बात ये। आपको हम बताएंगे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 9 और 9, इस तरह से आपने इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट। ये बात सही है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलो अब देखो हमें निकालने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने। क्या निकालने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले हमें निकालने हैं प्रोटॉन। क्या निकालने हैं, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही होंगे जितना हमारा ये Z होगा, और Z क्या होता है, एटॉमिक, जितना एटॉमिक नंबर उतने क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। इसमें कभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चाहे आपने लिखा है F लिखा है, एक मैंने लिख दिया F नेगेटिव, तो यहाँ पे इसमें क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। स्टिल इसका एटॉमिक नंबर 9 है और एटॉमिक मास कितना है, 19 है। तो Z तो चेंज नहीं हुआ ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी चेंज नहीं होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही होंगे जितने उसके Z वैल्यू है, ओके। और Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। कितने बार सही है। चलो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पहले बताऊंगा मैं आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे आप। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है A माइनस Z कर दो, तो आपका एटॉमिक मास है, माइनस में क्या कर दो, एटॉमिक नंबर कर दो, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। और ये भी चेंज नहीं होते, ये भी चेंज। अगर किसी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया या फिर किसी एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आया, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इसकी बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें। अच्छा देखो इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या ध्यान रखना है, अभी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, कैसा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब अगर जो हमारा एलिमेंट है, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ, अगर हमारा एलिमेंट क्या है, देखो दो तरीके से हो सकता है। या तो एलिमेंट क्या होगा हमारा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब क्या है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। या फिर वो क्या होगा, चार्ज होगा। और चार्ज स्पीशीज को क्या बोलते हैं हम, आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी, आयंस भी दो तरह के होते हैं, वन इज कैटायन, अनदर वन इज एनायन। कई बार सही है। कैटायन का मतलब जिसके ऊपर क्या हो, और आयन तो जिसके ऊपर क्या हो। अब मैंने इसको ऑप्शंस में कर दिया डिवाइड, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कभी चेंज होंगे ही नहीं। चेंज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, चार्ज के आने से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चेंज होंगे। अब या तो हमारा वो न्यूट्रल है या फिर वो क्या है, आयनिक है। आयनिक है तो कैटायनिक हो, या फिर क्या हो, आयनिक। सही है। तो अगर वो न्यूट्रल है, अगर वो क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, मान लो कि हमने लिया, ये ले लिया हमने, फ्लोरीन ले लिया। फ्लोरीन के अंदर कितने हैं प्रोटॉन, बताओ मेरे को, 9 है, क्योंकि उसकी Z कितना होता है, 9 होता है। क्या ये बात सही है। तो इसका मतलब है कि उसके न्यूक्लियस पे 9 पॉजिटिव चार्ज है। समझो इस बात को, लिखना नहीं है, पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो। अगर मैंने फ्लोरीन लिया है तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, अभी 9 है, और एटॉमिक मास कितना है, 9। तो 9 इसके मतलब उसके अंदर Z वैल्यू कितनी है उसकी, 9, और A वैल्यू कितनी है उसकी, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 9। फिर मैंने भी बताया प्रोटॉन इज इक्वल टू Z वैल्यू, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 19 माइनस 9। कितनी बार सही है, ठीक है। अब 9 प्रोटॉन है, इसका मतलब है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर 9 पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है। उसके जो न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस के ऊपर +9 चार्ज है।
अब अगर कोई हमारा जो कम एलिमेंट है वो न्यूट्रल है, इसका मतलब है कि अगर नो उस पे पॉजिटिव चार्ज है तो नो ही क्या होगा उस पे, तभी तो जीरो आएगा। बात समझ रहे हो ना, तभी तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी एलिमेंट न्यूट्रल है, अगर कोई भी एलिमेंट क्या है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है, कितनी बात सही है, यस और नो, इसी को समझ आया ये, आगे समझ में। भी मान लो अगर उसके ऊपर कोई भी चार्ज ही नहीं है तो इसमें जितना पॉजिटिव उतना ही, तभी तो जीरो बनेगा, सही है। चलो अब अगर वो आयनिक है, आयनिक है, प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, चेंज। चलो पहले हमने क्या ले लिया, कैटायन ले लिया। चलो मैं कैटायन का एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक को ले रहा हूँ यहाँ पे सोडियम, और एक ले रहा हूँ सोडियम पॉजिटिव। हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, मास नंबर यहाँ पर भी उतना ही रहेगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे, 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस करोगे ना, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये न्यूट्रल है तो ये भी क्या रहेंगे, 11 ही रहेंगे, न्यूट्रल है तो क्या रहेंगे, 11 रहेंगे। अब ये है प्लस पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, फिर यहाँ पे प्रोटॉन तो कितने रहेंगे, 11, न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अच्छा देखो प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, प्रोटॉन 11 का मतलब है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कितना है, 11, पॉजिटिव चार्ज कितना है, हमें आंसर क्या लेके आना है, +1 लेके आना है, क्या लेके आना है आंसर, +1 आंसर लाने के दो तरीके हैं, या तो मैं क्या करूं यहाँ पे -10 कर दो, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा हमारा, +1 आ जाएगा, या फिर आप प्रोटॉन को कम कर दो, प्रोटॉन को तो साथ में कुछ नहीं कर सकते ना, तो +1 आंसर कब आएगा, जब ये क्या होंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो 11 - 10 करोगे तो क्या आएगा, +1 आएगा, क्या आएगा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, कितने हैं। इसको करने का सिंपल सा तरीका भी है, आपसे तरीका क्या शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखो अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो पहले प्रोटॉन लिख लो, कितने प्रोटॉन है, 11, कितना चार्ज है उसके ऊपर, 1 पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो माइनस करने हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपको उसमें ऐड करने हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है तो एक ही क्या कर दो, बात समझ आ गई। अब जैसे फ्लोरीन था, अगर मैं फ्लोरीन नेगेटिव करूं, प्रोटॉन कितने रहेंगे इसमें, 9, न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, 19 - 9, क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले लिख लो प्रोटॉन, माइनस है तो सिंपल सा तरीका ये करना है, सही है, अब समझ आ गया। अगर प्लस है तो माइनस का, तो माइनस है तो और कुछ नहीं करना। चलो भी अगर कैटायन है, कैटायन के केस में क्या करोगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, इज इक्वल टू प्रोटॉन माइनस में क्या कर दोगे, जितना भी उसके ऊपर चार्ज है, जितना उसके ऊपर क्या है चार्ज, और ये इसी केस में क्या करोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर दोगे, नेगेटिव है तो प्लस, जितना उसके ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है ये, समझ आ गया भी। एक बार इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक बार एग्जांपल्स करके बताता हूँ, काफी सारे कंसेप्ट एकदम आ गए इसमें, एक बार इसको नोट करो फिर एक क्वेश्चन से करते हैं, इतना नोट कर लो। ये तो हमने 10th क्लास में निकालना सीखे होंगे, 9th में आता है ना, याद नहीं है, 9th में ऐसा भी कुछ था 9th में, ये बात है, टेबल को नोट करो इतना, फिर क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपने करके बताने का। कर लो, हाँ बताना।
10 क्या है? सोडियम के लिए सोडियम के प्रोटॉन कितने सोडियम 11 में से कम ज्यादा करेंगे उसके जितना है ना उसमें अभी बताओ मैं टाइम ना अभी सिर्फ नोट करो ज्यादा नहीं सोचो ये एग्जांपल्स बाद में करना नोट पहले ये नोट कर लेते हैं इसको साइड में नोट कर ले नोट सबने अभी लास्ट में करो फटाफट करो नोट साइड में क्लास में हो गया चलो करना देखो जैसे हमें निकालना है एक तो हमें एल्यूमिनियम का निकालना है और एक हमें क्या निकालना है एल्यूमिनियम 3 में निकालना है ठीक है अब हम करेंगे जो हमारा एल्यूमिनियम है पहले देखो इसके लिए आपका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास पता होने चाहिए तो मैंने आपको टेबल में लिखवा दिया तो सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट वही है कि आप उसको लर्न करो तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13 तो ऑड नंबर है ये तो आइसोलेट क्या करोगे ऐसे याद करना ठीक है तो ये आ गया बताओ इसकी जेड वैल्यू कितनी है ए कितना है एटॉमिक नंबर कितना 13 एटॉमिक मास कितना 27 सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा जितना z फिर निकालें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है a माइनस a कितना है 27 और ये 30 तो कितना आ गया फिर निकालना है आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको देखना है कि इसके ऊपर कोई चार्ज है चार्ज नहीं है अगर चार्ज नहीं है जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन उतने ही क्या सिंपल है जी सिंपल है ना भी ठीक है तो ये हो गया न्यूट्रल का केस अब आ जाए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव पे अगेन इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कभी चेंज नहीं होता तो इसकी जो z वैल्यू है z वैल्यू कितनी रहेगी और a कितना रहेगा 27 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे 27 माइनस 13 ये चेंज नहीं होगा देखो इसमें और इसमें चेंज नहीं होगा दोनों में क्या है वो सेम है बट जो इलेक्ट्रॉन ही क्या है सेम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हम नहीं निकाल सकते उसको निकाल सकते हैं पर नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं उनको कम ज्यादा किया जा सकता है एनर्जी देके ठीक है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था प्रोटॉन निकलो कितने हैं देख लिए इसके ऊपर कितना चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपल सा समझ आया किसी को समझ आया बताओ भी आगे सबको दो क्वेश्चन करके दिखाओगे चलो नोट करो पहले इसको नोट कर लो अगर नहीं समझ आया तो मेरे से पूछ लो ये आपने करके दिखानी है
चलो इसको नोट करो और करके दिखाओ मेरे को। तो नहीं समझ आ रहा यस तो करना मेरे से पूछो कैसे तो पॉजिटिव क्लियर है सिंपल है ये तो जितने जेड उतने प्रोटॉन a माइनस z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल तो सेम नहीं है तो चार्ज दिखाता है पॉजिटिव है तो माइनस नेगेटिव है तो प्लस करना फिर भी नहीं आ रहा मेरे से पूछो तो आपके बेंच पे किसी को आएगा होगा एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव में जो n है हमारा ये 14 है नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स कितने हैं मेडिकल वाले करना कौन और है भी क्वेश्चन नहीं हो रहा से पूछोगे सर को याद करके आना हम आगे
ठीक है, बताओ बार बार पढ़ने पर याद करने सही बात आगे नहीं सही ओके ठीक है अभी क्लास में 5:30 हाँ सभी हो गए डन हो गया करो फटाफट करोगे अब तो कर लोगे सबने किस चीज से कर लिए तो करो फटाफट करो नहीं समझ आ रहा है आ रहे हैं ना इजी है तो इजी चीजें पर पता होनी चाहिए समझ ना
प्रिकॉशंस इनके बिना क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो ये बेसिक है बिल्कुल। दूसरे बैचेस से कौन कौन है? दूसरा कौन सा बैच आया? नाइडो से ही है। रेडी से कौन है? कोई बात नहीं। चलो करो करो। नाइडो में तो प्रिंसर करा रहे हैं ना, रेडी में नाइडो दोनों में कराते हैं प्रिंसर। रे और मैनन से भी है कोई? मैनन से करे थे हो गए सेकंड में नहीं हुए ना तक ये 7 करो फटाफट करोगे करो लास्ट में क्या चलो देखो फिर नोट कर करो देख करो तो बता रहा हूँ इसने कर लिया ठीक है जिसने किया बाद में कर लेना तो सिर्फ आंसर चेक करो आपको पता है कि लिथियम है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 4 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 यही है ना ठीक है बेरिलियम नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी 4 है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो भी कितने हैं वो 5 है ठीक है ना बेरिलियम 2 पॉजिटिव इसके अंदर प्रोटॉन तो कितने रहेंगे 4 रहेंगे न्यूट्रॉन 5 ही रहेंगे और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें 2 हो जाएंगे बोरॉन में कितना है अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 ही रहेंगे कार्बन में तीनों 6 होंगे 6 6 6 और नाइट्रोजन के अंदर 7 7 7 रहेंगे नाइट्रोजन 3 पॉजिटिव में 7 7 10 ये होगा ना ऑक्सीजन में 8 8 8 8 8 10 इसके अंदर 9 10 10 9 10 ठीक है इसके अंदर 10 10 10 ही रहेंगे इसमें न्यू में तो ये ना बात है चेक करते हैं ना अभी मैग्नीशियम 12 12 12 12 10
सिलिकॉन 14 होता है ना, तो 14 रहेगा, 14 14 10, 15 16 15, ठीक है, 15 16 ये है ना, 15 16 और 12, ओके, इसके अंदर 10 आ जाएगा बस इलेक्ट्रॉन। सल्फर में 16 16 16 16 16 18, क्लोरीन 18.5 कैसे हो सकता है? क्लोरीन 18.5 कैसे पॉसिबल है? या तो पूरा होगा या होगा ही नहीं, हाफ थोड़ी ना होगा ये हाफ तो क्या सीन है बताओ भी, फिर कैसे करें इसको? यहाँ पे अगर आप निकालो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे? तो अगर आप न्यूट्रॉन निकालो दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? और गलत है ये, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? चलो वो तो हो गए 18 हो गए, बट न्यूट्रॉन में इतने आएंगे, फिर क्या करें? वैसे तो आपको बताऊं, अब हम ना ये टॉपिक करेंगे तो वहीं से आया ये। एक्चुअल में होता पता क्या है, हमें जो क्लोरीन मिलता है नेचर से, हमें जो क्लोरीन मिलता है नेचर से, ये दो फॉर्म में मिलता है। एक क्लोरीन मिलता है 35 और एक क्लोरीन मिलता है 37। 35 मिलता है 37, ये मिलता है 75% और ये मिलता है, ये जो आया ना 35%, इन दोनों का एवरेज एक टाइप से, दोनों को मिला के एवरेज आया हुआ ये, ठीक है। अगर ये दोनों 50-50 होते तो ये आता 36, ये क्या होता 30, 50-50 और 36 होता ना, बट ये ज्यादा है तो फिर 35.5। जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं बताऊंगा, फॉर्मूला बताने का मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो ज्यादा मेजोरिटी में कौन है? 35। तो अगर जब कभी आपके पास आए कि क्लोरीन के अंदर कितने आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये निकालने, तो आपने 35 से निकालने, किससे निकालने हैं? 35 का यूज करके निकालने, समझ गए बात मेरी? तो यहाँ पे बताओ प्रोटॉन कितने होंगे? 17, न्यूट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नेगेटिव है ना, तो आपने ऐसे कर, समझ गए बात मेरी? 35.5 एवरेज है ये क्या है? एवरेज। तो एवरेज में हमें तो ना ये न्यूट्रॉन ये तो होगा तो 18 होंगे 19 होंगे, हाफ का थोड़ा सीन है, हाफ का तो कोई सीन ही नहीं है ना यहाँ पे, तो इसलिए आपने फिर 35 कर दिया, समझ गए? लिखिए और बात करें। तो अभी ये समझ ले इसको 35.5 से नहीं करना, 35 से करना है। जो ये कंसेप्ट आएगा फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। क्लोरीन का 35.5 होता है, बट आपने उसको 35 से करना है, ओके। करो, नोट करो इसको। इसमें बताओ भी 19 20 और 19 20 और 80 20 और 80, सही है बात ये? यस सर। करो इसको, नोट करना, नोट करो। फिर मैं आपको कुछ देता हूँ, अपने घर से कैलकुलेट करके आना है, कराओगे? यस सर। नोट कर लिए सबने? जो आपने घर से करके आनी है वो लिखो, टाइटेनियम प्रोफोस्टेट, वेनेडियम प्लसराइड, ये आपने घर से कैलकुलेट करके आना है, ठीक है। अच्छा कोई बच्चा मेरे को सेंड कर, इसमें नोट कर लेते हैं, तो ज्यादा पेजेस आ गए नहीं, इसको नोट करो। इससे पहले किसकी क्लास थी? मैम की क्लास थी ना, मैम ने पीडीएफ सेव की थी इसमें? नहीं सेव की थी। कौन सा बैच है तुम्हारा? डेट क्या आज? 2020।
करो इसको नोट करो, फिर तुम्हें ग्रुप में नोट्स सेंड कर देंगे। यही सब कुछ तो नोट कर ले नोट्स अपने। ठीक है, भी करके आना है इसको, फिर हम आगे करेंगे। कोई डाउट है तो बताओ।